अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, और उसमें हमने ए टू तक जो अरिथमेटिक मीन्स थे वो फाइंड कर लिए थे। तो यहाँ से हम जो नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन है ए थ्री, हम वो फाइंड करेंगे जो कि इक्वल आएगा 1/a+3d। ठीक है, और उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है +3d की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि a-b ओवर ए बी इंटू n+1 की इक्वल थी। और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद b इंटू n+1 +3 इंटू a-b, और डिनोमिनेटर में आएगा ए बी इंटू n+1। ठीक है, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-2 इंटू b+3a डिवाइडेड बाय ए बी इंटू n+1। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, a3 की वैल्यू आ गई। सो ये आप लिख सकते हैं कि ये a3 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करें ना, तो लेट्स से यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन, मतलब जो एन अरिथमेटिक मीन है वो भी आप इसी पैटर्न पे फॉलो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगा 1+a। अब यहाँ पर एन डी 1/a प्लस n a-b ओवर ab n+1 is equals to b into n+1 plus n into a-b over ab into n+1। ठीक है, और इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास ए एन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, b प्लस एन ए ओवर ए बी इंटू n+1। ठीक है, सो ये हमारे पास nth जो था अरिथमेटिक मीन आ गया था। सो आपको पता है जब अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस जितने भी आपने मीन फाइंड किए थे, हेंस n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a and b आर, वो क्या हो जाएंगे, ए बी इंटू n+1 ओवर एन बी प्लस ए, जो कि a1 आया था आपके पास, और यहाँ से आ जाएगा ए बी इंटू n+1 ओवर n-1 इंटू बी प्लस 2a। उसके बाद आ जाएगा a इंटू बी इंटू n+1 ओवर n-2 एंड b प्लस 3a अप टू सो ऑन, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू n+1 ओवर b प्लस एन ए। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का आपस में क्या रिलेशन होता है। सो आपने लिखना है कि रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स ठीक है, सो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि
अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का आपस में किस तरह से रिलेशन होता है, किस तरह से एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। ठीक हो गया। हम इससे पहले अरिथमेटिक मीन भी डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली हमने हार्मोनिक मीन भी डिस्कस किया। तो हम देखते हैं कि तीनों में क्या रिलेशन आ रहा है। सो आपको पता है कि वी नो दैट for any two numbers, for any two numbers a and b, कि अगर आपके पास कोई से भी दो नंबर्स हो a एंड b, आप उनका अरिथमेटिक मीन किस तरह से लिखते हो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये उनका अरिथमेटिक मीन होता है। उसके बाद आप उन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ये दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। एंड देन आप ए बी का हार्मोनिक मीन आपने कहा था या आपने देखा था कि वो किसकी इक्वल आ रहा था, 2ab ओवर ए प्लस बी। ठीक है। हम इन तीनों जो मीन्स हैं इनको ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो आपने क्या कहना है कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई या फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस एच। ठीक है। यहाँ ए से मतलब होगा अरिथमेटिक मीन और एच से मतलब होगा हार्मोनिक मीन। ठीक है। उसको थोड़ा सा शॉर्टकट की फॉर्म में उसने लिखा हुआ है। सो ये आ जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, ए क्रॉस आपने एच करना है। सो ए क्रॉस एच, ए मतलब अरिथमेटिक मीन की आपको वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई बाय 2ab ओवर ए प्लस बी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो ए क्रॉस एच होगा वो इक्वल आ जाएगा ए बी के। ठीक हो गया। और ए क्रॉस एच जो होगा ये बेसिकली ए बी क्या होगा, जी स्क्वायर। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हमने ज्योमेट्रिक मीन लिखा था तो क्या आ रहा था, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट था। ठीक है। तो अगर आप इसके बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, चूंकि ए बी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।